हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उन सब को आज हम बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया था दोस्तों? ये 1191 के अंदर लड़ा गया था। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अब इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको याद करने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है कि आपको बस इतना याद रखना है कि जो है एक बंदा था जिसने जो है एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जो कि तैराकी का कंपटीशन था। वो उस बंदे ने एक एक बंदे को पीछे करके, एक एक यानी 11, एक एक बंदे को पीछे करके 9वें स्थान से उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। बहुत ही इजी है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक बंदे ने तैराकी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और एक एक बंदे को पीछे करके 9वें स्थान से उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो था तराइन का दूसरा युद्ध। अगले साल ही लड़ा गया 1192 के अंदर, और ये दोबारा से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें आपको कुछ नहीं, सेम है। इसमें अब पहला युद्ध है तो पहला स्थान प्राप्त किया, और दूसरा युद्ध है तो दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वही है, इसमें भी एक एक बंदे को पीछे करके उसने 9वें स्थान से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा है चंडावर का युद्ध। ये जो है 1194 के अंदर लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। तो इसे याद कैसे करेंगे? उसको याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि कोई मतलब भिखारी है, आपके दरवाजे पे भीख मांगने आया है और वो आपसे कहता है कि मैं जो है 9 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता और 4 रुपये से कम नहीं लेता, मुझे इनके बीच में कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको आगे की जो 2 डिजिट है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती याद करने के लिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है कि हाँ ये आंसर होगा। आपको पूरा अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रिक याद रखिए कि हाँ इस पे जो है ये था। तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको ऑप्शन टिक करने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है? चंडेरवार मतलब एक व्यक्ति जो है चंदा मांगने आया, वो कह रहा था मैं 9 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता और 4 रुपये से कम नहीं लेता। अगला जो युद्ध है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद हुआ खानवा का युद्ध, इसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध, और इसके बाद खागरा का युद्ध। ये युद्ध लगातार लड़े गए थे और इनकी ट्रिक भी एक ही है। 1526, 1527, 1528 और 1529। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जीता। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया, इसमें भी बाबर जीता। और जो है घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर जीत गया था। तो इसकी सिंपल ट्रिक है कि जो है जब बाबर जो है भारत में आया तो उसने सबसे पहले क्या किया? पानी पिया, यानी पानीपत का पहला युद्ध। फिर खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध। फिर इसके बाद चल दिया, चंदेरी का युद्ध। फिर इसके बाद घर गया, यानी घाघरा का युद्ध। उसके बाद मर गया, यानी 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको क्या याद रखना है? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, और उसके बाद 1530 में मर गया। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। अगला जो युद्ध लड़ा गया वो था दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, दोहरिया का युद्ध, इसे कैसे याद रखेंगे आप? जो है दोहरिया, दोहरिया से क्या याद आया आपका? दो राहें, मतलब कि रास्ते होते हैं ना, 2 रास्ते होते हैं एक ही जगह से, यानी 2 राहें। तो आपको इसमें याद रखना 2 राहें।
तो एक ऑफिसर वहाँ पर आया है, वहाँ का जो है मुआयना करने कि हाँ भाई सब चीज़ ठीक है कि नहीं। तो उस ऑफिसर कह रहा है कि भाई ये जो दो राहें हैं यहाँ पर क्या लगवा दो, बत्ती लगवा लो। यहाँ पर क्या नहीं है, बत्ती नहीं है, यहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा रहता है, तो इन दो राहों पर क्या कर दो, बत्ती लगा दो। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है चौसा का युद्ध। ये 1539 में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसे याद करने की सिंपल ट्रिक है कि जो चौसा है वो 4 लोग बैठ के खेलते हैं, तो एक व्यक्ति उसमें जीत गया, उसने कहा कि मैंने तीनों को हरा दिया। मैंने इस चौसा के युद्ध में या इस चौसा की गेम में मैंने क्या किया, तीनों को हरा दिया। तीनों 3-9, तीनों 3-9। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला जो युद्ध था वो था बिलग्राम का युद्ध, लड़ा गया 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में लड़ा गया था। अब ऐसे याद रखिए, एक गांव है, उस गांव को राजा ने चारों तरफ से दीवार से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। लेकिन वहाँ के जो चोर है वो बहुत ही शातिर है। वो क्या करते हैं, चारों तरफ जो है वहाँ पर जो है बिल बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, यानी वो कैसे चूहे की तरह बिल बनाना, गड्ढा खोद के जमीन खोद के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दीवारों से ना सकते नहीं क्योंकि दीवारों पे करंट लगा है, तो नीचे क्या करते हैं वो जो है जमीन के अंदर बिल बना देते हैं और गांव में आके चोरी कर लेते हैं। तो बिल ग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, 1540, यानी चारों तरफ से। जीरो का मतलब क्या, बिल। बिल की शेप कैसी होती है, एकदम गोल होती है, चकोर तो होता नहीं है बिल, गोल सा ही होता है ना। तो चारों तरफ से चोर बिल बना के ग्राम यानी गांव में एंट्री कर लेते थे और वहां पर चोरी कर लेते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला युद्ध था सरहिंद का युद्ध, लड़ा गया था 1555 में। ये लड़ा गया था हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। इसे याद करने की सिंपल ट्रिक है सरहिंद। सरहिंद मतलब हम हिंदुस्तानियों की बात हो रही है। हम हिंदुस्तानी वैसे तो किसी दूसरी कंट्री या दुश्मन देश से सबसे पहले फालतू बोलते नहीं। अगर कोई हम पे अटैक करता है या कोई जो है हमारे देश की तरफ जो है आक्रमण करता है, तो हम उनमें क्या करते हैं, उनमें मारते हैं। कैसे मारते हैं, पटापट पटापट पटापट। किस तरीके से मारते हैं, पहले तो हम पंगे लेते नहीं, अगर कोई हमें पंगे लेता है तो हम उन्हें छोड़ते नहीं। उन्हें मारते कैसे है, पटापट पटापट पटापट, यानी 5-5-5। सिंपल है, लिंक करके आप याद कर सकते हो। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध। ये लड़ा गया 1526 में। अकबर की तरफ से लड़ा था सेनापति बैरम खान और हेमचंद विक्रमादित्य की तरफ से लड़ा था हेमू। तो इसे याद करने की सिंपल ट्रिक है, जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था वो तो पानी पिया था अकबर ने, और सॉरी बाबर ने। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध क्या हुआ, जब उसने पानी पीना शुरू किया तो 5-6 बार वो पानी पी गया। ठीक है, लगातार पानी पीता जा रहा था, 5-6 बार पानी पी गया। ठीक है, जो पानी जिसका था, पानी का जो ऑनर था, उसे गुस्सा आ गया और इसी बात पर उसने पानी के पीछे क्या कर दी, लड़ाई कर दी। तो याद क्या रखोगे आप, 5-6 बार पानी पी गया, इसलिए पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। अगला है प्लासी की लड़ाई, 1757 के बीच लड़ी गई। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। आप जानते होंगे पहले के टाइम में क्या, आज भी जो है जो लोग हुआ करते तो पहले सत्ता के लिए क्या कर देते थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। यानी सत्ता के लिए, यानी 57, और पिलासी यानी खून के प्यासे हो जाते थे, भाई भाई का खून का प्यासा हो जाता था। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, पहले तो उसने 5-6 बार पानी पिया, चलो हमने जो है
चलो कोई नहीं, युद्ध हुआ दूसरा, हमने कहा चल कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो हद ही कर दी उसने। अब जो है उसने 61 बार पानी पी गया। अब तो भाई जो है पानी सर के ऊपर से चला गया था, तो पानीपत का तीसरी लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि वो 61 बार पानी पी चुका था अब तक, इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये जो है 1764 के बीच में लड़ा गया था, और ये अंग्रेजों और मीर कासिम एक तरफ थे, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और सम्राट शाह आलम एक तरफ थे, और इन दोनों के मध्य में युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अब इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है कि कोई दोस्त आया है अपने दोस्त के पास, और वो उससे कह रहा है भाई चल आज चौसा खेलते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं चौसा लेके आता हूँ। वो कहाँ रखा है? मैंने बक्से के अंदर रखा है। मैं बक्से से क्या लेके आता हूँ? चौसा लेके आता हूँ। चौसा 64, चौसा 64 लिंक है ना? ठीक है, और बक्से में रखा है, मैं लेके आता हूँ, तो रुक जाए यहीं पर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, 1576 में लड़ा गया था। ये मुगल सेना और जो है महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। आपको बस इतना याद रखना है ट्रिक के लिए कि जो हल्दी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाती है? छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा मान के चलिए कि हल्दी हमारे देश में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 76 छत्तीसगढ़, 76 छत्तीसगढ़। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। बढ़ते आगे। अगले जो 3 युद्ध है आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद होंगे, ज़्यादा पुराने नहीं है ये युद्ध और काफ़ी फेमस है। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में, और कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। तो दोस्तों ये तीनों तो आपको अच्छे से याद होंगे ही। तो दोस्तों जितने भी भारतीय इतिहास में अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े गए हैं वो सारे मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवा दिए हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।